हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नर्म मुदाखलत के ऊपर अभी टेलीविजन के ऊपर खबरें आई कि नर्म मुदाखलत करने का सोचा जा रहा है या फैसला कर लिया गया है, उस पर बात करूंगा। तो पहले मैं ये इलेक्शन पे बात कर लूं, फिर मैं नर्म मुदाखलत के ऊपर बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा वाज़ेह है कि जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त सिमत में चल रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपकी 6% के ऊपर ग्रोथ थी, 4 से 5 बम्पर क्रॉप्स हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उठ गया था, एक्सपोर्ट उठ गई थी। मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आपको बड़े बड़े नंबर्स बता रहा हूं। ये तमाम चीज़ें हो गई थी उस वक्त मुल्क के अंदर। आज नर्म मुदाखलत की बात की जा रही है, पता नहीं वो नर्म थी कि सख्त थी, वो तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी मुदाखलत हुई थी। मुदाखलत तो मान ली गई थी, लेकिन ये नहीं अभी तय हुआ कि वो नर्म मुदाखलत थी कि सख्त मुदाखलत थी। तो एक तो वो डिक्शनरी में से तय करना बाकी है कि वो कौन सी मुदाखलत थी। और वो मुदाखलत की गई, उसके बाद ये चोर यहां मुसल्लत किए गए, और जब ये चोर मुसल्लत किए गए एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में, तो उसका नतीजा फिर आपको इमरान खान ने दोबारा कोशिश की कि एक दफा दोबारा कौम को, एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने एक फैसला लिया कि कौम को इस भंवर से निकालें, क्योंकि वो बार बार आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की खुद न्यूट्रल्स के साथ तफसीलन बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इक्तिसादियात की तबाही निकल जाएगी। फिर जब उन्हें लगा कि शायद इसमें एक माहिर माशियात की बात होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को न्यूट्रल्स के पास भेजा, और शौकत तरीन साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर इंस्टेबिलिटी आई तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से खड़ी की गई है। उसके बावजूद साजिश और मुदाखलत कामयाब हुई, हुकूमत को चलता किया गया। हुकूमत ने इमरान खान ने इनकी तरह इक्तदार से चिमटे रहने की बजाय, जब डिप्टी स्पीकर ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग दी, तो इमरान खान ने अपने लिए, कौम के लिए, कौम के फायदे के लिए एक कुर्बानी दी। कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय अवाम की अदालत में ले गए और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे दी, ताकि अवाम फैसला कर दे किसने इस मुल्क की हुकूमत करनी है, इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। लेकिन आपके सामने फिर तमाम पाकिस्तान की ताकतें इकट्ठी हो गई उस एक नेक काम को फेल करने को, उस कुर्बानी को फेल करने को। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है, उस दिन इमरान खान ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन तमाम ताकतें मिल गई इमरान खान की उस कुर्बानी को रायगा करने के लिए, ताकि कौम पे बुरा वक्त आए। कर दी गई वो रायगा। इमरान खान ने फिर हंस के सह लिया, मैंने उनके साथ देखा उनको, उन्होंने फिर दूसरा जुल्म हंस के सह लिया। फिर वो करिया करिया गली गली निकले अवाम को बताने के लिए। सख्त गर्मी में 70 साल की उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के एक कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहां पर अल्लाह की जात की है। अवाम जमहूर है जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहां पर हुक्मरानी कर सकती है। अवाम बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक एक पाकिस्तानी की आंख में आंख डाल के इमरान खान ने यह मैसेज दिया। कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई, इमरान खान के पीछे दोबारा खड़ी हुई, दोबारा कमर बांधी। एक तरफ गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसना शुरू हुई कौम, जो महंगाई का बम इन्होंने मारा, जो इन्होंने बेरोजगारी की, गैस महंगी की, बिजली की, इंडस्ट्री बंद हुई, यह हुआ। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक घर का बाप, एक घर का बुजुर्ग, एक शफीक चेहरा, एक शफीक हाथ उनका हाथ थामे हुआ था, जिसका नाम इमरान खान था, जो मुदाखलत, साजिश, ज्यादती सबके बावजूद अपनी कौम का हाथ पकड़ के खड़ा था। और फिर एक नया रखते सफर हुए, वो एक मीरे कारवां बने, अवाम शामिल हुई उसमें। आपके सामने 20 में से 17 सीटें हमने जीती। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 में से 17 सीटें हमने क्लियर जीती। फिर क्योंकि यह सारा ड्रामा किया जाना था, जिसका स्क्रिप्ट इन सब ने मिलकर लिखा हुआ था पहले का,
اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود، آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ جو کاشف، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے، وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا، ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ۔ یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا۔ ڈپٹی سپیکر کو بار بار بتایا گیا، میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی سپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا، میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ اس نے قرآن پہ حلف دیا اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو۔ ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں، آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا۔ آپ کی سیکیورٹی، ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہے، لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی۔ اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا، پھر اس نے وہی گن مارا۔ اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہی ہمارے لیڈر نے سنایا۔ سجدہ خدا کے لیے ہے، لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے۔ اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے، اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا۔ اس چور کو پرسوں تک، جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا، کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی سپیکر کی درست ہے یا غلط ہے؟ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں، وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا، میرے خط سامنے رکھ لیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں۔ یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے، آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتا ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے، عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے، رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی، یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا، یہ آج رات لگتی، کل کا دن لگتا۔ اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی یہ جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے، اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں، حکمی میں بھی آ جائیں، جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں، وہ پرعزم ہے، وہ آخری گیند تک، خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا۔ اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی، وہ اس قوم کا حق ہے، جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں۔ اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا۔ تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی، دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی، اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا، ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا، مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی، واضح فیصلہ ہوگا، لکیر کھینچی جائے گی، آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے۔ سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے، ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں، ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے، 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ڈی جی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں، وہ وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں، ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور
तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के, तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फौज के लिए सारी अवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DGISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाकयात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी, अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है? अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक्तदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी। ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे यह लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी जाती लाइन है। मुझे यह लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि आप तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूं, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा एनवायरनमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब लाके खड़ा कर दिया गया, उस सबका जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, जान की अमान पाते हुए ताजीम के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वकार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का यह दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।